दिन बीतते गए। जीवन सरीखा सूरज उसके घर के चक्कर काटता रहा। सुबह होती तो वह दाएं दिखता। वह व्यस्तता के बीच उसे एक बार देख लेती कि वह ऊपर चढ़ाया है। वह जब बाएं दिखकर भाग जाता, तब उसे एक सांस की फुर्सत मिलती। रोज का यही क्रम था। जीवन सरीखे सूरज के चक्कर काटते रहने में बेटा सुनहरे भविष्य के पहाड़ काटने दूर शहर चला गया। पति जैसा पति रिटायर होकर नदी किनारे एक छोटे शहर में चला गया। वह नदी किनारे पैदा हुई थी। वह इस बात से बेहद खुश रहती कि नदी आसपास ही है। पर पति जैसा पति को किसी पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि वह घर से निकलेगा और चोर आकर चोरी कर लेगा, या दूध वाला दूध में पानी डालकर दे देगा, या फिर सब्जी वाला टमाटर की बजाय बैंगन बेचकर चला जाएगा। वह घर को किला मानता और खुद को राजा, सैनिक, दरबान, सब कुछ। उसे बाहर निकलने और घूमने का बड़ा शौक था, लेकिन वह अपने तय जैसे कामों में लगातार व्यस्त रहती। पर कभी-कभी तय जैसे कामों को वह अपने तय समय से पहले निपटाकर कुछ देर के लिए ही सही नदी किनारे चली जाती और नदी में हाथ डाले बैठी रहती। वहां उससे उसकी बहन मिलने आती। वह उससे छोटी थी कि बड़ी इस उम्र में आकर यह बात कौन हो चुकी थी। वह बहन थी जिसे उसका पति जैसा पति बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह अपने पति जैसे पति के सामने उसकी बात भी नहीं कर सकती थी। सो वह छुप कर उससे मिलती। कभी कभी जब वह नदी से मिलने आती, तब उसे उसमें अपना चेहरा साफ दिखता। इस नदी जैसे नदी के पानी में बहुत कम ही उसे उसका चेहरा साफ दिखता। जब दिखता, उसे लगता कि वह नहीं, उसकी बहन बैठी है। वह नदी किनारे पैदा हुई थी। एक दिन नदी जैसी नदी में वह हाथ डाले बैठी थी। पानी बह रहा था, सो वह भी बह रही थी। उसकी बहन आई। तेरा नाम क्या है? बहन ने पूछा। शमा। और मेरा? सखी। हाँ, बहन ने कहा। क्यों पूछा? मुझे भूलने की बीमारी हो रही है शायद। मुझे आजकल कम चीजें याद रहती हैं। बहुत जोर डालो तब कुछ याद आता है मुझे। नाम तो अच्छे से याद है, उसने कहा। चल गोलगप्पे खाने चलते हैं। नहीं, आज नहीं। फिर जब मैं पूरे दिन के तय काम आधे दिन में खत्म कर लूंगी तब। अरे, पर आज तू शनिवार को कैसे आई? उसकी बहन ने पूछा। आज ये बहुत देर से सोकर उठे, इसलिए मेरा सुबह का पूरा तय काम जल्दी खत्म हो गया। जाते हुए टमाटर खरीद कर ले जाना मत भूलना। हाँ, इनको टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। तेरे को याद है कैसे बचपन में पेटीकोट का फुग्गा फुलाकर हम नदी में तैरते थे? हाँ, मैं 2 बार डूबते डूबते बची थी। पिछली बार तूने कहा था एक बार। हाँ, याद आया, एक बार ही। शमा शर्माते हुए बोली। वो बता ना, जब पानी के अंदर गई थी तब क्या हुआ था? कितनी बार तो सुन चुकी है, फिर बता दे, तुझे भी तो अच्छा लगता है। पहले मैं तरफराती रही सांस लेने के लिए, फिर जब बहुत पानी पी लिया तो नीचे जाने लगी। तब मैं आराम से सांस ले रही थी। जब पानी के बहुत अंदर गई तो मैंने आंखें खोली। वह सारा कुछ चमकीला था। सारी मछलियां काम कर रही थी, पुरुष मछली और महिला मछली। मुझे लगा कि मैं भी मछली हूँ, पर पानी के अंदर मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर मैंने भी उनकी तरह अपनी आंखें फाड़ ली और इधर उधर चीजें ढूंढने में लग गई। फिर पता चला कि सारी मछलियां खाना ढूंढ रही हैं। मैं खाना ढूंढने में छोटी मछलियों का साथ देने लगी। तभी वह हरे, नीले और पीले दाने वाली बड़ी सी मछली पता नहीं कहाँ से आई। मेरी आंखों के ठीक सामने आकर मुझे घूरने लगी।
मैं मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दी। मैंने कहा कि कैसी हो? तो उसने कहा कि मुझे पेट में दर्द है। मैंने कहा कि घर में पेट दर्द की दवा है। उसने कहा कि तू दवा ला दे तो मैं तुझे कुछ बताऊंगी। एक तिलिस्म है तेरे आसपास। वो कुछ कह ही रही थी कि तभी पिक्कू भैया ने खींच कर बाहर निकाल दिया। मैं चिल्लाती रही कि मछली में कल दवा डाल दूंगी, तुम पी लेना। पिक्कू भैया भी पगले हैं, बहन ने कहा। हाँ, मैं कहती रही कि मैं मछली थी और अपनी मछली से बात कर रही थी, लेकिन पिक्कू भैया ने तो चांटा जड़ दिया। तेरे को माँ की कसम नहीं खानी थी, बहन ने कहा। मैं क्या करती, पिक्कू भैया पीछे पड़ गए कि तूने नदी में कदम रखा तो तेरी माँ मरी समझ। पर तूने कदम रखा ना? नहीं, जब मैं देर रात घर से भाग कर आई तो मैंने पैर पीछे रखे और सिर्फ सर पानी में डाला और अपनी मछली को पेट दर्द की दवा दे दी। तेरे कारण माँ तो मर गई ना, बहन ने कहा और वो चुप हो गई। अच्छा सुन, नदी से हाथ निकाल, उसकी बहन ने कहा। उसने तुरंत नदी से हाथ बाहर निकाला। अब वापस डाल दे। उसने वापस हाथ डाल दिए। अब बता, तूने उसी नदी में हाथ वापस डाला जिस नदी से हाथ बाहर निकाला था? मतलब? उसने पूछा। मतलब नदी तो बह रही है, तू एक ही नदी में वापस हाथ नहीं डाल सकती। मतलब नदी तो बह रही है, तू एक ही नदी में वापस हाथ नहीं डाल सकती।